भाई ये इतना अमेजिंग क्वेश्चन है, पूछा गया इतनी सारी कंपनीज के अंदर। क्वेश्चन का नाम है कॉन्टिग्युअस एरे। तो ये क्या कहता है, आपके पास एक एरे है जिसमें सिर्फ 0 और 1 है। अब आपको एक विंडो बतानी है मैक्सिमम साइज की जिसके अंदर इक्वल 0 और 1 आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है विंडो की लेंथ 6, जो कि मेरा आंसर होगा। तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट जो लगता है दैट इज भैया प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट। अब प्रीफिक्स सम क्या कहता है, देखो सबसे पहले मैंने इसमें एरे के इंडेक्सेस लिख देता हूं। अब देखो हम यहाँ पे मानेंगे भाई इनिशियली जो सम है वो 0 है प्रीफिक्स, और उसके अंदर जो इंडेक्स है सम 0 का वो -1 है। अब हम क्या करेंगे, जब मेरे पास 0 आएगा मैं सम को रिड्यूस करता हूं, जब मेरे पास 1 आएगा मैं सम को इंक्रीज करता हूं। अब देखो भाई यहाँ पे एलिमेंट 0 आया तो सम को रिड्यूस करा, यहाँ पे एलिमेंट 1 आया तो सम को इंक्रीज करा। अब आप ध्यान से देखो भाई, मेरे को पहले सम 0 मिला था और फिर से सम 0 मिल गया। तभी हो सकता है जब इस विंडो के बीच में इक्वल 0 और 1 आते हो, तभी सेम सम मिलेगा। यहाँ पे देखो भैया विंडो की लेंथ 2 है, तो इसको स्टोर करने के लिए हम एक हैश मैप यूज करते हैं जिसमें सम और हम इंडेक्सेस को स्टोर करते चलेंगे हैश मैप में। तो 0 पहले -1 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, लिख दो। अब मेरे पास -1 आया, भाई -1 तो एग्जिस्ट नहीं करता अभी तक सम वाली जगह, तो स्टोर कर लो और 0 इंडेक्स। फिर क्या है मेरे पास 0 फिर से आया, तो कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे। अगर 1 में से मैं पहले जो मेरे को 0 मिला उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे पास विंडो का साइज आ जाएगा 2। तो भैया मैं आंसर को स्टोर कर लूंगा 2। अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल है, सही बात है, मेरे को मिल चुकी है विंडो। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो देखो सारे 1 1 1 आ रहे हैं यहाँ पे ना, तो 1 1 पे तो भैया सम इंक्रीज करना है, और अभी तक मेरे पास 1 2 3 एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो सीधा सीधा हैश मैप में हम इसको स्टोर करते चलेंगे। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका मैं कैसे निकाल लूं, तो स्टोर कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैलकुलेशन शुरू होगी, 0 आया तो सम को रिड्यूस करो। अब आप ध्यान से देखो, मेरे जो करंट इंडेक्स है वो 6 है, और इससे पहले भी मेरे को मिला हुआ है जो कि सम 3 है विच इज एट 4th इंडेक्स। तो अगर मैं 6 में से 4 को घटा दूं तो मेरे पास साइज आएगा 2। तो अगर आप ध्यान से देखो भाई, इन दोनों 3 के बीच में जो एग्जिस्ट करता है वो 2 साइज का विंडो ही है। बिल्कुल ठीक है जी, आगे बढ़ो। सम को रिड्यूस करा, सम हो गया 2। अरे ये 2 सम तो मेरे को पहले भी मिला हुआ है, अभी 7th इंडेक्स पे मिला है, और पहले कौन से पे मिला था 3। तो अगर मैं 2 - 3 कर दूं तो 4 आंसर मेरा आ जाएगा। देखो भाई इसके बीच में जो विंडो की साइज है वो 4 ही तो है, बिल्कुल ठीक है, आ रहे हैं सही। अब फिर से रिड्यूस करो, 1 आया, देखो यहां से यहां तक का सम 8th इंडेक्स तक का 1 है। अब 8 में से जो पहले मेरे को मिला था 1 उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो विंडो का साइज आ जाएगा 6, और मैं इसमें आंसर को अपडेट करता चलूंगा। इन सबका मैक्सिमम ले लूंगा मैं, जितने भी मैंने विंडो के साइज निकाले। अब अगर आप ध्यान से देखो भाई, इन दोनों जो 1 है उसके बीच में जो विंडो है उसकी लेंथ 6 ही तो है। दैट्स हाउ वी डू इट। इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही हो जाएगी। आई होप आपको समझ आएगा और मजा भी आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लो कोडिंग ब्लॉग्स को। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।